कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि वो बिना प्रैक्टिस का होगा नहीं। फिर मैंने पिछली बार जो भी बताया पिछले स्लाइड में ये जो भी बताया फंक्शन के बारे में, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इस पे। चलो ये सीरीज दिया हुआ है हमारा, एक है 2 पावर n, 1.1 पावर n, 0.9 पावर n, n स्क्वायर, log n पावर 10, n पे पावर 0.01, c अपॉन n, log n and 100। तो arrange them in the ascending order of their साइज में, जो भी है इसका जो भी जो भी फंक्शन स्मॉलर है पहले वो लिखो, जो सबसे लार्जर है वो बाद में लिखो, ठीक है। तो अब देखो ये जो भी है ना, ये सीरीज दिया हुआ है, अब इसमें कैसे पहचानेंगे, तो पहले पता करो कि पॉलिनोमियल कौन है, डिक्रीमेंट फंक्शन कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन है, कांस्टेंट फंक्शन कौन है। जो भी 5 फंक्शन हम लोग पिछले बार पढ़े ना अभी जस्ट, ये पांचों को यहाँ पे पहले पहचानो। तो देखते हैं 2 पावर n, 2 पावर n क्या है, मेरा एक्सपोनेंशियल है, मैं इसे ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो 1.1 पावर n ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल क्या बोलता था कि a पावर n, और अगर a ग्रेटर देन 1 है तो वो एक्सपोनेंशियल है, राइट। देखो 2 पावर n, 1.1 पावर n, तो ये एक्सपोनेंशियल है। 0.9 पावर n, क्योंकि a हमारा स्मॉलर देन 1 है, तो ये हमारा हो गया डिक्रीमेंट फंक्शन, तो ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट फंक्शन d। n स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल। log n पे पावर 10, दिस इज नथिंग बट लॉगरिदम। ये देखो n पे पावर 0.001 पॉलिनोमियल। c अपॉन n ये डिक्रीमेंट, देखो ये ना c अपॉन n, तो ये डिक्रीमेंट ये ना, ये c क्या है, कांस्टेंट है। log n तो लॉगरिदमिक, 100 दिस इज कांस्टेंट। अब मुझे पता है कि डिक्रीमेंट इज स्मॉलर देन कांस्टेंट इज स्मॉलर देन पॉलिनोमियल। नो, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से पहले हमारा आएगा लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक इज स्मॉलर देन पॉलिनोमियल इज स्मॉलर देन एक्सपोनेंशियल, ये है हमारा, ये मुझे पता है। तो बताओ डिक्रीमेंट कौन सा है, डिक्रीमेंट हमारा 2 है, डिक्रीमेंट हमारा 2 है, ये दो हमारा डिक्रीमेंट है ना। पहले इन दोनों को देखते हैं कौन है छोटा कौन है बड़ा। तो देखो क्या है, एक है 0.9 अपॉन n, अब 0.9 पावर n, और एक है c अपॉन n। तो चेक कर लेते हैं, 0.9 पे पावर n और एक है हमारा c पावर n। हाँ देखते हैं दोनों में कौन है बड़ा। तो 0.9 इससे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 9 अपॉन 10 पावर n, और ये तो अपना दिया है c अपॉन n। हाँ, ये क्या लिख सकते हैं हम कि 9 पावर n अपॉन 10 टू पावर n, और ये है हमारा c अपॉन n। अब ये देखो कि हमारा डिनोमिनेटर में देखो ये 10 अपॉन n है, ये n है, n पावर n 1, ये पॉलिनोमियल है, और ये क्या है हमारा, ये मेरा एक्सपोनेंशियल है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है इससे, पॉलिनोमियल से, तो ओवरऑल ये क्या होगा, 10 पावर n बहुत बड़ा है सिर्फ n से, तो 9n पावर 10 पावर n क्या हो गया, ये स्मॉलर हो गया, बहुत ज्यादा छोटा होगा, कुछ स्मॉलर होगा, ठीक है। तो इधर से पता लग गया, क्या पता लगा हमारा कि 0.9n ये जो है c पावर n से छोटा है। तो एक काम करते हैं, अगेन नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन क्या होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है, ये हमारा 6th है, ये 7th है, ये 8th है, और ये 9th है। तो हमारा 0.9 ये डिक्रीमेंट था ना, तो इसे पता चला क्या कि 3 ये थर्ड वाला जो है ये छोटा है इससे, है ना। तो 3 इज स्मॉलर देन 7, तो बोल सकते हैं कि 3 इज स्मॉलर देन 7। एक तो ये हुआ हमारा 3 स्मॉलर देन 7। चलो अब आगे चेक करते हैं, डिक्रीमेंट हो गया। अब डिक्रीमेंट हो गया, अब डिक्रीमेंट बाद क्या, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना, एक ही है हमारा कांस्टेंट, है ना, एक ही कांस्टेंट है हमारा।
तो फिर क्या करेंगे हम, कांस्टेंट कौन सा है, नाइन्थ वाला, नाइन्थ हो गया। चलो तो कांस्टेंट भी हमारा हो गया। ठीक भाई, इस टाइप में ना शायद ही कोई बताएगा तुम्हें। तो कांस्टेंट हमारा हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब आते हैं लॉगरिदमिक पे। ये वाला याद रखना, बस कोई भी दे ये, इसमें बस आप देख के समझ जाओ कौन सा लॉगरिदमिक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सपोनेंशियल है। चलो लॉगरिदमिक पे बात करते हैं। लॉग में देखिए कितना कितना है, कौन सा है लॉग, देखो ये एक लॉग है, ये एक लॉग है, और भी है क्या लॉग, मेरे पास दो ही लॉग है ना, ये दो लॉग है। तो पहले तो डिसाइड करते हैं कि लॉग एन पावर 10 और लॉग एन, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो हम लोग को पता है, लास्ट टाइम भी देखेंगे, लॉग एन पावर 10 है, यहाँ पे लॉग एन है, यानी कि लॉग एन पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, लॉग एन इंटू 10 टाइम्स। ये क्या है, लॉग एन एक बार ही, तो यानी कि फिफ्थ बड़ा है एट्थ से, फिफ्थ बड़ा है एट्थ से। तो हम बोल सकते हैं कि फिफ्थ बड़ा है एट से ना, तो एट और फिर फिफ्थ, फिफ्थ बड़ा है एट से, फिफ्थ बड़ा है एट से। अब बोलोगे कि यहाँ पे क्यों कर दिए, क्योंकि अब लॉग ही है ना, उसके बाद तो ये कांस्टेंट हो गया, लॉग ही था, लॉग में दो ही है, ये दो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये जो था 3 और 7, ये था मेरा डिक्रीमेंट, ये था मेरा कांस्टेंट, और ये दो है मेरा लॉग। ठीक है, तो डिक्रीमेंट छोटा होगा कांस्टेंट से, लॉग से। अब आगे चलते हैं, हमारा हो गया लॉग, हो गया खत्म, लॉग हो गया मेरा खत्म। अब आप पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल में, पहले पॉलिनोमियल चेक करो, पॉलिनोमियल कितना है, कितने कोई है पॉलिनोमियल, ये देखो एक है ये पॉलिनोमियल और एक है ये पॉलिनोमियल, ये दो ही पॉलिनोमियल है हमारे पास, है ना, एक ये और एक ये। इन दोनों में चेक करो कौन है बड़ा भाई। तो देखो n पावर 0.01 है, यहाँ n पावर 2 है, 2 बड़ा है 0.01 से, यानी कि 4 बड़ा है 6 से। तो पहले 6 आएगा, पहले 6 आएगा, पहले 6 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये है हमारा पॉलिनोमियल, और मुझे पता है कि पॉलिनोमियल बड़ा होता है। तो पॉलिनोमियल भी हो गया हमारा। अब बचा है सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल। अब देखो एक्सपोनेंशियल कौन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल में ये दो ही है, ये दो ही मेरा एक्सपोनेंशियल है, हाँ ये दो है ना। तो देखते हैं 2 पावर n, 1.1 पावर n, जिसका बेस बड़ा है, क्योंकि पावर सेम है दोनों का, तो फिर बेस देखते हैं बेस किसका बड़ा है, बेस दोनों का ये वाला बड़ा है, 1 वाला बड़ा है, यानी कि 1 बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा 2 से, 1 बड़ा होगा 2 से। तो पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। और ये कौन सा रहा मेरा, ये रहा मेरा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल रहा। ठीक है, तो क्या होगा फाइनली, हम ये बोल सकते हैं कि 3 जो भी है, अब यहाँ से मैच कर लेना, 3 कौन सा है, 3 कौन सा था, 0.9 पावर n, ये सबसे छोटा हुआ 0.9 पावर n, और सबसे बड़ा हुआ हमारा 1, 1 कौन सा था, 1 है हमारा 2 पावर n, ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है हमारा कि एफ ऑफ एन दिया हुआ है, एफ ऑफ एन दिया हुआ हमारा, एफ ऑफ एन दिया हुआ है एन पावर रूट एन, और एक दिया है जी ऑफ एन जिसमें 2 पावर एन। तो चेक करते हैं दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, नॉर्मल से चेक करते हैं। तो अब बताओ तुम क्या करोगे, तुम देख रहे हो कि एक जगह है एन पे पावर, एक जगह है एन पे पावर रूट एन, और है एक जगह है 2 पे पावर एन। अब देखो तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे अच्छा ठीक है, पहले ना पावर देखते हैं। तो पावर ये देखो, ये है एन पावर 1, ये है एन रूट एन, रूट एन मतलब क्या हुआ, रूट एन का मतलब क्या हुआ, इसे हम लिख सकते हैं एन पे पावर, रूट एन मतलब क्या हुआ, एन पे पावर 1/2, और ये है 2 पे पावर एन, एन पे पावर 1। अब देखो अगर हम पावर चेक करें तो एन पावर 1/2 और यहाँ पे एन पावर 1, यानी कि ये वाला पावर ज्यादा बड़ा है, ये वाला पावर ज्यादा बड़ा है, एन पावर 1। ठीक है, लेकिन वो तो तब होता ना जब बेस दोनों का सेम है, जब बेस दोनों का सेम है तब देखेंगे पावर जिसका बड़ा है वो बड़ा हो जाता है, या अगर पावर दोनों का सेम है फिर देखते हैं बेस जिसका बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे पावर ये बड़ा है, पावर में ये बड़ा है,
लेकिन अगर हम बेस में आते हैं, बेस सेम होना चाहिए, लेकिन बेस सेम नहीं है, यहाँ n है और यहाँ 2 है, यानी कि पावर में ये बड़ा है, बेस में ये बड़ा है। समझो बात को, पावर में पावर में पावर में पावर में ये वाला बड़ा है, और बेस का बात करें, ये बेस का बात करें, बेस में ये बड़ा है। तो अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, राइट। तो अब देखो इसमें क्या करना है, अगर ऐसा वाला केस कभी भी आता है ना, तो हम लॉग का हेल्प लेते हैं, लॉग का हेल्प लेते हैं कि इसे और तोड़ के, लॉग क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है, लॉग का हेल्प लेते हैं चेक करने में कौन सच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो हम लॉग का हेल्प लेते हैं। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग लगा दो, कुछ मत करो, यहाँ पे लॉग लगाओ और यहाँ भी लॉग लगाओ। हाँ, ये वाला लॉग लगाए, यहाँ अगर लॉग लगाए तो क्या होगा, ये होगा मेरा लॉग n पे पावर रूट n इधर है, और इधर है हमारा लॉग 2 पे पावर n, और बाय डिफॉल्ट लॉग का बेस हम 2 ही ले रहे हैं, ठीक है, लॉग का बेस हम 2 ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, देखो लॉग का प्रॉपर्टी है कि इस जगह के पावर में जो भी रहता है वो आगे आ जाता है, यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाता है लॉग का, इस जगह के पावर में जो भी रहता है वो कोफिशिएंट बन जाता है लॉग का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रूट n, ये रूट n जो है इधर आ गया, और ये हुआ लॉग n बेस 2, ये वाला लॉग n बेस 2 इधर ही रहा, रूट n इंटू लॉग n बेस 2, ये कोफिशिएंट बन गया, ये कोफिशिएंट बन गया, इसका ये कोफिशिएंट बन गया। इधर चेक करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये n उठ के इधर आएगा, राइट। तो ये हुआ n, और ये है मेरा लॉग 2 2, ये 4 नहीं, ये n है, ये 4 नहीं n है, ठीक है, ये n है, लॉग बेस 2 2, लॉग बेस 2 2 क्या, देखो ये वाला जगह और बेस सेम है, तो बोल सकते हैं ये 1 हो गया हमारा, ये 1 हो गया। तो क्या हुआ फाइनली हुआ हमारा क्या, कि इधर हुआ रूट n इंटू लॉग n, और इधर है हमारा सिर्फ n है ना। अब देखो थोड़ा सा मैथ्स को यूज करना, क्या यूज करोगे भाई, ये n को क्या लिख सकते हैं, इस n को लिख सकते हैं, n है क्या, n है मेरा 1, n पावर 1, इसे लिख सकते हैं क्या, n पे पावर 1/2 इंटू n पे पावर 1/2। बोलोगे सर कैसे, ये देखो भाई, ये देखो n पावर 1 को, चल ये तो लिख सकते हैं ना, n पावर 1 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, बोलो हाँ, लिख सकते हैं ना। तो इसे अगर तोड़ोगे आप, इसे अब तोड़ोगे तो ये आप ऐसा बना सकते हो, n पावर 1/2 इंटू n पावर 1/2, ये है क्या, तो यानी कि n को हम लिख सकते हैं क्या, n पे पावर 1/2 होता क्या है, ये होता रूट n, ये 1/2 है ना रूट n। तो तो ये n पावर 1/2 को बदल सकते हैं क्या, रूट n, और ये n बाय 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट n, यानी कि रूट n इंटू रूट n होता है, ठीक है। अब यहाँ से कंपेरिजन करते हैं, रूट n इंटू लॉग n और रूट n इंटू रूट n, दोनों में कंपेयर करना है कौन बड़ा है। तो मानो रूट n गया, बचा क्या, लॉग n और रूट n। अब ये पता करो लॉग n और रूट n में बड़ा कौन है, लॉग n और रूट n में बड़ा कौन है। तो देखो एक तरफ है मेरा लॉग n और एक तरफ रूट n मतलब n पावर 1/2। ये क्या है, ये है मेरा पॉलिनोमियल, ये क्या है, ये है लॉगरिदमिक, लॉग वाला पॉलिनोमियल हमेशा बड़ा होता है लॉगरिदमिक से, यानी कि रूट n वाला बड़ा है, बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट जो है हमारा 2 पावर n, ये वाला पार्ट इधर वाला बड़ा है, यानी कि 2 पावर n जो है ये ग्रेटर है रूट n पावर रूट n से। समझे इस चीज को, अच्छा एग्जाम्पल है ये। लॉग का कब यूज करते हैं, हमेशा नहीं कि लॉग देके और आंसर ले लो, नहीं, पहले ट्राई करो क्या बिना लॉग का सॉल्व हो रहा है, अगर बिना लॉग का सॉल्व हो रहा है तभी जाओ, तब करो बिना लॉग का, लॉग नहीं चाहिए, बिना मतलब का माथा खींची नहीं चाहिए, राइट। अगर देखना खुद से नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कॉमन चीज को हम कट उट कर दिए फिर भी नहीं हो पा रहा है, अब कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तब लॉग का हेल्प लो। ऐसे नहीं कि पहले लॉग पे चल जाते, नहीं, लॉग लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं क्या बोला है कि टू कंपेयर देखो, टू कंपेयर एफ ऑफ एन जी ऑफ एन ग्रोथ रेट, दो फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, उसका ग्रोथ रेट को हमको कंपेयर करना है। ग्रोथ रेट मतलब कितना फास्ट वो भाग रहा है ना, जो मतलब कि कोई एन में जा रहा है, कोई एन, कोई
कोई डिक्रीमेंट फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई लॉगरिदमिक फंक्शन है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किस कौन सा फंक्शन से रेट से वो ग्रो कर रहा है वो फंक्शन, ठीक है। तो टू कंपेयर एफ ऑफ एन कॉमा जी ऑफ एन ग्रोथ रेट, अप्लाई लॉग करते हैं, ठीक है। देखिए वो क्या बताया हम, लॉग तभी अप्लाई करना जब सारा दरवाजा बंद हो गया है, मतलब पहले कॉमन सबको हटाओ, अगर कॉमन सबको हट के ऐसे दिख रहा है कि वो बड़ा है तो फिर लॉग नहीं लगाने का। हर चीज को हटाने के बाद जब देखने कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे ये एग्जांपल हम देखो, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे अब भाई, क्या करे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि ऊपर कुछ था कंपेयर वाला, नीचे कुछ और था, नहीं कंपेयर हो पा रहा, तब लॉग का हेल्प लिए हम। इधर देखो, इधर हम लॉग का हेल्प नहीं लिए, यहाँ पे हम लॉग का हेल्प नहीं लिए, क्योंकि पता था, दिख रहा था फेस टू सामने सामने ये वाला चीज से। तो लॉग पे बाद में चलते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन में। तो अब बोला है टू कंपेयर एफ ऑफ एन जी ऑफ एन ग्रोथ रेट, अप्लाई लॉग। अब बोला है पहला चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इफ log ऑफ f ऑफ n इज ग्रेटर देन log ऑफ g ऑफ n। देखो एल्गोरिथम में अगर कुछ ग्रेटर देन बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में ये रहना चाहिए, ग्रेटर मतलब एसिम्प्टोटिकली ग्रेटर, एसिम्प्टोटिकली लार्जर। हाँ, मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे अगर 3n/2 है और यहाँ n/2 है, तो 3/2 कांस्टेंट को नहीं मैटर करता, इक्वल ये दोनों। तो ये सब बात कर चुके हैं हम लोग, पहले देख लेना पहले वीडियो में। तो वो लाइक इफ log of f of n is asymptotically greater than larger than log of g of n, अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं f of n greater than g of n होगा। ग्रेटर मतलब asymptotically greater। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक क्रॉस एग्जांपल लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये देखो। बोला log of f of n is greater than log of g of n। मानो f of n है हमारा, कि n मानो क्या लेंगे, मानो 2 पावर n है, और g ऑफ n है हमारा n³। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिए और एक पॉलिनोमियल लिए, ठीक है। अब बताओ log ऑफ f ऑफ n क्या हुआ, log ऑफ f ऑफ n मतलब क्या हुआ, log ऑफ 2 पावर n, इसका मतलब हुआ n इंटू log 2 यानी कि n। और log ऑफ n³ क्या हुआ, log ऑफ n³ क्या हुआ हमारा, log ऑफ n³, दिस इज नथिंग बट ये 3 उधर आ जाएगा, 3 इंटू लॉग एन। तो ये n है, ये log n है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये मेरा लॉगरिदमिक फंक्शन। पॉलिनोमियल हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, n बड़ा होता है log n से, यानी कि मेरा f ऑफ n ग्रेटर देन g ऑफ n है ना, बोलो हाँ, सॉरी f ऑफ n बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, log ऑफ f ऑफ n ग्रेटर देन log ऑफ g ऑफ n, यानी कि log ऑफ f ऑफ n ये है, log ऑफ g ऑफ n ये है, यानी कि ये तो बड़ा है, n बड़ा है log n से, तो इसका मतलब है f ऑफ n भी बड़ा रहा होगा। हाँ, f ऑफ n एक्सपोनेंशियल था और g ऑफ n पॉलिनोमियल था, तो बड़ा था, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसमें ना आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है कि अगर log ऑफ f ऑफ n इक्वल टू log ऑफ g ऑफ n है, फिर इक्वल क्या, एसिम्प्टोटिकली इक्वल। कांस्टेंट इधर उधर है, कोई मैटर नहीं करता है कांस्टेंट। तो log f ऑफ n अगर इक्वल टू log g ऑफ n है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि log f ऑफ n अगर इक्वल टू log ऑफ g ऑफ n है, तो बोलेंगे f ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n होगा। ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है वो f ऑफ n, या तो f ऑफ n ग्रेटर देन g ऑफ n हो सकता है, या तो f ऑफ n स्मॉलर देन g ऑफ n हो सकता है, या f ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n हो सकता है, अगर इक्वल है log में। तो यहाँ देखो log ऑफ f ऑफ n ग्रेटर देन log ऑफ g ऑफ n था, तो f ऑफ n ग्रेटर देन g ऑफ n है। यहाँ पे log ऑफ f ऑफ n इक्वल टू log ऑफ g ऑफ n है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि f ऑफ n ग्रेटर देन g ऑफ n भी हो सकता है और f ऑफ n स्मॉलर देन g ऑफ n भी हो सकता है, या f ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n भी हो सकता है। एक क्रॉस एग्जांपल लेते हैं। हाँ, क्रॉस एग्जांपल में देखते हैं क्या होता है। देखो क्या था, log ऑफ f ऑफ n इक्वल टू log ऑफ g ऑफ n अगर है, यहाँ देखो f ऑफ n लिए n पावर 6, g ऑफ n लिए n पावर क्यूब लिए ना, तो देखो log ऑफ इसका log क्या हुआ, log ऑफ n पावर 6 क्या हुआ, 6n, और इसका log ऑफ n क्यूब क्या हुआ, 3n। अब बताओ 3n 3 इंटू n, अब बताओ 6 इंटू n और 3 इंटू n क्या दोनों इक्वल है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे बस कांस्टेंट का खेला है ना, कांस्टेंट अलग अलग है, तो लेकिन एसिम्प्टोटिकली इक्वल तो है, हाँ है, तो देखो इक्वल तो है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन है क्या? नहीं, एफ ऑफ एन में एन पावर 6 था, जी ऑफ एन एन पावर क्यूब था, तो यानी कि एफ ऑफ एन ग्रेटर है, ये वाला कंडीशन हो रहा है ट्रू, ये वाला ट्रू नहीं हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल दिया हम, तुम और अपने से सोच के दूसरा एग्जांपल ऐसा कुछ लो जिसमें ये छोटा हो जाए, छोटा हो जाए या इक्वल हो जाए, इक्वल भी हो सकता है, तो ये तीनों चीज हो सकता है, ठीक है। इस चीज को बस दिमाग में रखना है, ये चीज को, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू लॉग ऑफ जी ऑफ एन, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। ये था मेरा सेकेंड। और एक और है थर्ड। थर्ड ये है कि अगर एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन है, अगर इक्वल है दोनों, तो हम बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू लॉग ऑफ जी ऑफ एन भी होगा। सही बात है। यहाँ देख लो, एग्जाम्पल लोगे क्या? देखो एग्जाम्पल ले लो इसका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन, मानो ये एन क्यूब है, 6n³ है, 6 × n³ है, और इधर भी मानो कि 28 × n³ है, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। बोलो हाँ, हाँ इक्वल है ना, क्योंकि एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, बस कांस्टेंट का डिफरेंस है, राइट। अगर लॉग लगाओ दोनों में तो इधर भी होगा, इधर भी होगा क्या, 3 मानो जो भी 6 को हटाते हैं, कांस्टेंट को हटाते हैं, 3n, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 3n, दोनों इक्वल है। तो अगर f, देखो ये तीन चीज है, फिर से देख लो एक बार, अगर log ऑफ f ऑफ n ग्रेटर देन log ऑफ g ऑफ n है, तो हम बोल सकते हैं f ऑफ n ग्रेटर देन g ऑफ n होगा। सेकंड, कि log ऑफ f ऑफ n इक्वल टू log ऑफ g ऑफ n है, तब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तब कुछ भी हो सकता है। और अगर f ऑफ n इक्वल टू g ऑफ n है, तो हम बोल सकते हैं कि log ऑफ f ऑफ n इक्वल टू log ऑफ g ऑफ n भी होगा, ठीक है। वैसे जो मेथड बताएं उससे भी चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो देखो, कांस्टेंट जो है वो स्मॉलर देन लॉग फंक्शन होता है, राइट। फिर लॉग फंक्शन जो है वो देखो, कांस्टेंट जो है वो स्मॉलर देन लॉग फंक्शन होता है। एक डिक्रीमेंट फंक्शन था जो जो इससे भी छोटा डिक्रीमेंट होता था, राइट। डिक्रीमेंट, अभी उसको नहीं ले रहे हैं, अब हम कांस्टेंट से बात कर रहे हैं। कांस्टेंट स्मॉलर देन लॉग फंक्शन होता है, और लॉग फंक्शन स्मॉलर देन पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल स्मॉलर देन एक्सपोनेंशियल होता है ना। अब इसमें क्या बोला है कि कांस्टेंट, लॉग और पॉलिनोमियल, ये तीनों को एक एक डब्बे में रखा और एक्सपोनेंशियल को अलग डब्बे में रखा, और बोल रहा है कि ये तीनों वाला ना, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल बॉन्डेड फंक्शन, और जो एक्सपोनेंशियल वाला था इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड फंक्शन। डिक्रीमेंट फंक्शन नहीं आ रहा है पॉलिनोमियल बॉन्डेड में, ठीक है, कांस्टेंट से हो रहा है। तो अब देखते हैं कि टेस्टिंग इफ गिवन फंक्शन एक्सपोनेंशियल बाउंडेड है या पॉलिनोमियल बाउंडेड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, बस दो स्टेप है, कुछ नहीं है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है ना उसमें लॉग लगाओ, अगर वो जो भी फंक्शन दिया है, मानो देखो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सपोनेंशियल है, मानो देख के बता दिए, कुछ ऐसा वो दे देगा फंक्शन जो देख के नॉर्मली देख के समझ नहीं आएगा कि ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख के पता चल रहा था, कहाँ गया ये वाला में, यहाँ देखो, यहाँ देख के पता चल रहा था 2 पावर n है तो एक्सपोनेंशियल है, n स्क्वायर है तो पॉलिनोमियल है नॉर्मली, ठीक है। बट कुछ ऐसा बड़ा बड़ा फंक्शन वो दे देगा एग्जाम्पल में, तो जो देख के नहीं पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल है या एक्सपोनेंशियल है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ मेथड होना चाहिए चेक करने के लिए। तो कुछ मत करो, जो भी फंक्शन दिया हुआ है अगर पता करना है कि वो पॉलिनोमियल है या एक्सपोनेंशियल है, और जो हम पॉलिनोमियल फंक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल बॉन्डेड का। ये तीनों आ जाता है पॉलिनोमियल बॉन्डेड में, कांस्टेंट, लॉग और पॉलिनोमियल फंक्शन, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल बॉन्डेड। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था वो एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड है। तो अगर सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल बॉन्डेड है, कौन सा एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड है, तो वो फंक्शन में लॉग लगाओ, और अगर वो ओवरऑल आंसर अगर ग्रेटर देन लॉग एन है, अगर ग्रेटर देन लॉग एन है तो बोलेंगे वो एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड है। अगर स्मॉलर देन इक्वल टू लॉग एन है तो बोलेंगे वो पॉलिनोमियल बॉन्डेड है, ठीक है। ये देखो एफ ऑफ एन, इसे चेक करना था ये एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड है या नहीं है, तो बोला है कि एफ ऑफ एन इज एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ log of f of n not equal to order of log n, that is log of f of n greater than log n। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो वही वाला एग्जांपल 2 पावर n, वो तो देख के बता दीजिए एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे नहीं पता क्या है ये, log लगाए, log of f of n, f of n क्या दिया हुआ है 2 पावर n, log of 2 पावर n क्या हुआ n into log 2,
log टू 1 हुआ, n ग्रेटर देन log n है, हाँ है सॉरी, इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड है। और पॉलिनोमियल बॉन्डेड, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बॉन्डेड बोल रहे हैं। बॉन्डेड में कांस्टेंट आ गया, लॉग आ गया और पॉलिनोमियल फंक्शन तीनों आ गया। और एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड में सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, ठीक है। अब देखो चेक करना है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एन वो पॉलिनोमियल बॉन्डेड है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ वही कि लॉग ऑफ एफ ऑफ एन अगर ऑर्डर ऑफ लॉग एन है तो वो पॉलिनोमियल बॉन्डेड, मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एन लगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एन लगा और देखो क्या वो ग्रेटर देन लॉग एन है। अगर वो ग्रेटर देन लॉग एन है, एक मिनट, पॉलिनोमियल बॉन्डेड है ना, ये क्या था मेरा, ये एक्सपोनेंशियल, सॉरी ग्रेटर देन लॉग एन नहीं ग्रेटर देन लॉग एन नहीं होगा, ये होगा स्मॉलर देन इक्वल टू लॉग एन। हाँ ये होगा स्मॉलर देन इक्वल टू लॉग एन। अगर लॉग ऑफ एफ ऑफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू लॉग एन है लॉग एन है, तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल बॉन्डेड है। एग्जांपल लेते हैं, मानो n पावर k है, k कांस्टेंट है और n एक वेरिएबल है, और बोला कि हमें पता है ना कि n पावर q ये होता है पॉलिनोमियल, तो उसी के लिए चेक कर रहे हैं कि हम अब चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल बॉन्डेड है या नहीं है। n पावर k, कुछ मत करो, लॉग लगाओ, लॉग लगाए लॉग n पावर k, इसका मतलब क्या हुआ, ये k जो है ये कोएफिशिएंट बन जाएगा k इंटू लॉग n। क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू लॉग n है? हाँ है, k इंटू लॉग n। k क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि स्मॉलर देन इक्वल टू लॉग n है, यानी कि पॉलिनोमियल बॉन्डेड है। ठीक है, चलो अब एक दो बस क्वेश्चन देखेंगे कि ये वाला, क्योंकि ये प्रैक्टिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अभी तक एल्गोरिथम का सबसे ज्यादा, मतलब जहां बच्चा फंसता है भाई, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा डाउट आता है। अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल पे, अच्छा इंटरव्यू लेवल पे यहाँ पे बच्चा फंसता है, क्योंकि ये बेसिक चीज, ये बेसिक है, ये बेसिक क्लियर नहीं रहता है किसी का। ठीक है, कि क्या फंड, वैसे नॉर्मली कोई सीरीज देख के आदमी गेस करके वो असेंडिंग ऑर्डर बता देता है। अगर अच्छा अच्छा क्वेश्चन कोई ट्राई करे बनाना, तो वो फंस जाएगा, करे क्या, आगे आगे जाने का कोई, ये कभी भी लॉग लगा देता है। कभी भी लॉग नहीं लगाना है, वो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉग लगाना। पहले खुद से उसका जो भी कॉमन उसको हटाओ, और जब देखो कुछ अब हो ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तब लॉग का हेल्प लो। मतलब उस क्वेश्चन का तब मतलब ही है, वो बोल रहा है अब लॉग को लेके आओ। लेकिन स्टार्टिंग में अगर तुम लॉग लगाओगे, जो नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, वो गलत आंसर दे देगा। फिर लॉग लगा के हमेशा कंपैरिजन करना वो गलत देता है, मतलब वो गलत चीज है। ऐसा नहीं कि लॉग लगाओ स्टार्टिंग में और हमेशा सही देगा, वो नहीं। लॉग तभी काम करता है जब हर मेथड तुम यूज कर दिए, हर कॉमन चीज को तुम कट कर दिए, फिर भी तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, तुम देख रहे हो अब कुछ अब नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तब लॉग को एंट्री करो और लॉग तुम्हें सॉल्व करके आंसर दे देगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।